ईथर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे आज हम। ईथर का फॉर्मेशन कैसे होता है। ईथर का फॉर्मेशन बिल्कुल सरल है और सिंपल भी है। ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं किससे? एल्कोहल से। किससे कर सकते हैं? एल्कोहल से। एल्कोहल से ईथर का फॉर्मेशन कैसे करेंगे हम? प्रयोगशाला में भी एल्कोहल से ही ईथर को बनाया जाता है। या हम कह सकते हैं कि एल्कोहल का ही व्युत्पन्न है एक तरह से कौन? ईथर। एल्कोहल के दो अणुओं से एक जल का अणु बाहर निकल जाता है तो क्या प्राप्त हो जाता है हमें? ईथर। ये ROH, दूसरा ROH। एल्कोहल के दो अणु हो गए। गर्म करेंगे, यहाँ से H, यहाँ से OH, क्या बाहर निकल जाएगा? H2O। और क्या बन जाएगा? ROR। क्या है ये? ईथर। ठीक है। तो एल्कोहल के दो अणुओं से एक जल का अणु बाहर निकलता है तो ईथर बनता है। ईथर को हम एल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एल्कोहल का एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब क्या है? समझ गए होगे? एक जल का अणु बाहर निकलता है ईथर के एल्कोहल के दो अणुओं से। एल्कोहल के दो अणुओं से एक जल का अणु बाहर निकलता है तो क्या प्राप्त होता है? ईथर। इसलिए ईथर को एल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। जैसे हमने पढ़ा अम्ल का एनहाइड्राइड होता है ना। अम्ल का एनहाइड्राइड कैसे बनता है? अम्ल के दो अणुओं से एक जल का अणु बाहर जैसे ये अम्ल है CH3COOH, दूसरा अम्ल है CH3COOH, और दोनों से क्या बाहर निकल जाए? एक जल का अणु, तो बनता है किसका एनहाइड्राइड? अम्ल का CH3CO। और इधर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं OCOCH3। यही तो बनेगा। इन दोनों से एक जल बाहर निकला तो क्या बना? ये। और ये क्या है? अम्ल का एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब यही होता है, अम्ल के दो अणुओं से एक जल बाहर निकलता है तो क्या बन जाता है? एनहाइड्राइड। इसी तरह एल्कोहल के दो अणुओं से एक जल का अणु बाहर निकलता है तो क्या बन जाता है? ईथर। इसलिए ईथर क्या हो गया? एल्कोहल का एनहाइड्राइड। ठीक है। ईथर को कैसे बनाया हमने? जैसे ये एथेनॉल है C2H5OH, C2H5OH। कौन सा एल्कोहल है ये? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। कितने ताप पर? 413 केल्विन ताप पर। तो क्या होगा? यहाँ से OH, यहाँ से H, क्या बन जाएगा? C2H5O C2H5 प्लस H2O। क्या बन गया? क्या नाम है इसका? डाई एथिल ईथर, या IUPAC नेम बोले तो एथोक्सी एथेन। अगर दूसरा एल्कोहल ले हम, जैसे ये CH3OH मेथेनॉल, दूसरा ले लें CH3OH मेथेनॉल, और इनको गर्म कर दें H2SO4 की प्रेजेंस में तो क्या हो जाएगा? तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? CH3OCH3 प्लस H2। यही होगा। यहाँ से OH, यहाँ से H, क्या बन गया? क्या बन गया? डाई मेथिल ईथर या मेथोक्सी मेथेन। ठीक है। तो एल्कोहल को जब गर्म करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 413 केल्विन ताप पर, तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें? ईथर प्राप्त हो रहा है। ठीक है। कल पढ़ा था हमने लैब के अंदर भी ईथर को एल्कोहल से ही बनाया जाता है। जिस विधि का क्या नाम था? विलियमसन्स सतत ईथरीकरण। पढ़ा था ना कल हमने। ठीक है। पर ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर एल्कोहल से हम कौन सा ईथर बना सकते हैं?
सिमिट्रिकल ईथर बना सकते हैं, सरल ईथर बना सकते हैं। ये सरल ईथर है ना, ये इधर भी C2H5 इधर भी C2H5, तो कौन सा ईथर है? सरल। इसी तरह इधर भी मेथिल समूह, इधर भी मेथिल समूह, ये भी कौन सा ईथर है? सरल ईथर है। ठीक है। अगर हमें मिश्रित ईथर बनाना है, एसिमेट्रिकल ईथर बनाना है, तो हम इस मेथड को यूज में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? अगर हमें एसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो हमें दो अलग अलग अल्कोहल की आवश्यकता होगी, और जब हम दो अलग अलग अल्कोहल का यूज करेंगे तो वहाँ फिर हमें एक ईथर नहीं प्राप्त होगा, वहाँ हमें कितने ईथर का? 3 ईथर का क्या प्राप्त होगा? मिक्सचर प्राप्त होगा। एक ईथर नहीं बनेगा फिर वहाँ। जैसे हमने मान लीजिए एक तो ले लिया एथिल अल्कोहल, ठीक, एक ले लिया हमने कौन सा अल्कोहल? मेथिल अल्कोहल, और इन दोनों को गर्म कर दिया H2SO4 की प्रेजेंस। दो अलग अलग ले लिए। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर इसका एक अणु क्रिया करता है तो यहां से H, यहां से OH, कौन सा ईथर बनेगा? C2H5O CH3, यही बनेगा, यही बनेगा मेथॉक्सी एथेन। लेकिन इसके साथ दूसरे ईथर भी बनेंगे। क्यों? क्योंकि हमने दोनों की बराबर मात्रा ले ली, मेथिल अल्कोहल भी ले लिया उसमें, एथिल अल्कोहल भी ले लिया उसमें, तो इसके भी तो दोनों आपस में क्रिया कर सकते हैं ना। और जब इसके दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो कौन सा अल्कोहल बनेगा? C2H5O C2H5, ये बनेगा। और इसके भी तो दोनों आपस में क्रिया कर सकते हैं, तो क्या बनेगा? CH3O CH3। तो कितने तरह के ईथर बन गए? 3 तरह के। ये बन गया मेथॉक्सी एथेन, ये बन गया एथोक्सी एथेन, और ये बन गया मेथॉक्सी मेथेन। तो दो अलग अलग अल्कोहल को काम में लेंगे यहाँ पर, तो हमें एक ईथर न प्राप्त होकर के और 3 ईथरों का क्या प्राप्त होगा? मिश्रण प्राप्त होगा, मिक्सचर प्राप्त होगा। क्लियर? तो अल्कोहल से ईथर बना सकते हैं, बिल्कुल सरल है। अल्कोहल के दो अणु क्रिया करेंगे, एक जल का अणु बाहर निकालेंगे, क्या बन जाएगा? ईथर। ठीक है। अगर हमें कौन सा ईथर बनाना है? कौन सा ईथर बनाना है? एसिमेट्रिकल ईथर, तो दूसरे मेथड को यूज में लेंगे। कौन सा है उसको देखते हैं अपन पहले। यहां पर यह भी ध्यान रखना है, हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे, अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में, यहां हमने कितने टेम्परेचर पर हीट किया इसको? तो बना डाई एथिल ईथर। अगर टेम्परेचर बढ़ा दूं मैं, 413 की जगह 443 कर दूं तो क्या होगा? बताओ। 413 केल्विन टेम्परेचर है यहां पर। अगर मैं इसको बढ़ा करके 443 केल्विन कर दूं, 443, तो क्या होगा? क्या प्रोडक्ट यही होगा कि बदल जाएगा? क्या होगा फिर वो? क्या होगा फिर वो? हाँ, भूल गए? अगर यहाँ टेम्परेचर हम 443 केल्विन कर दें तो अल्कोहल के एक ही अणु से जल बाहर निकलता है। अगर मैं यहाँ 443 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करूंगा ना इसको, तो फिर 2 अणु जल बाहर नहीं निकालेंगे, एक ही अणु से जल बाहर निकलेगा। इसमें यहाँ से तो निकल जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा H, यहाँ से H, यहाँ से OH, क्या बनेगी? एल्कीन। क्या है ये? कौन सी रिएक्शन है ये? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन पढ़ा था हमने, निर्जलीकरण पढ़ा था, निर्जलीकरण अल्कोहल का। तो देखो अल्कोहल का निर्जलीकरण, वहाँ पर भी मैंने नोट डलवाया था ये, कि अगर टेम्परेचर 443 केल्विन है तो एक अणु से जल बाहर निकलता है, तो बनती है क्या? एल्कीन। लेकिन अगर टेम्परेचर कितना है? 413 केल्विन है, तो फिर हमें एथेनॉल से क्या प्राप्त होगा? डाई एथिल ईथर। समझ गए? ये चीज़ ध्यान रखना, केवल टेम्परेचर का ही डिफरेंस है। और ये चीज़ मैंने वहाँ पर भी बताई थी, आपको बताई थी। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं, निर्जलीकरण करते हैं 443 केल्विन ताप पर, तो बनेगा क्या? क्या बनेगा? और एथेनॉल का
413 केल्विन ताप पर डिहाइड्रेशन होता है सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या प्राप्त होता है हमें? डाई एथिल ईथर। क्लियर है बात? ये ध्यान रखेंगे ना अब, ठीक है। इसके अलावा हम एल्कोहल को Al2O3 एल्यूमिना की प्रेजेंस में गर्म करते हैं ना, तो भी ईथर बन जाता है। अगर हम यहाँ C2H5OH प्लस C2H5OH और किसकी प्रेजेंस में गर्म कर रहा हूँ? Al2O3 एल्यूमिना की प्रेजेंस में। टेम्परेचर कितना रखेंगे यहाँ पर? ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा हमें? क्या बनेगा? ईथर। एथोक्सी एथेन। क्या बन जाएगा? एथोक्सी एथेन। एल्यूमिना भी ले सकते हैं, कंसनट्रेट H2SO4 की जगह हमने क्या ले लिया? एल्यूमिना। टेम्परेचर कितना कर दिया? 523 केल्विन। तो क्या बना? डाई एथिल ईथर। ठीक है, इसमें भी अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर दें हम, कितना कर दें? अगर एल्यूमिना की प्रेजेंस में गर्म करें लेकिन टेम्परेचर कितना कर दें? 773 केल्विन। कितना कर दें? 773, 773 केल्विन टेम्परेचर पर इसको हीट करेंगे हम, तो यहाँ पर भी हमें क्या प्राप्त होगी? एल्कीन। क्या बनेगी? एल्कीन। तो फिर यहाँ से H और यहाँ से OH, यहाँ पर क्या बन जाएगी? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ये बन जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर का ही डिफरेंस है। देखो, टेम्परेचर कम है तो दो अणुओं से एक H2O बाहर निकलेगा, ठीक है, ईथर बनेगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो एक ही अणु से क्या बाहर निकलेगा? H2O, और क्या बन जाएगी? एल्कीन। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखो आगे, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट मेथड की, जिससे हम एसिमेट्रिकल ईथर भी बना पाएंगे। इस मेथड का नाम है विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन सिंथेसिस, ये रिएक्शन भी हम पढ़ चुके हैं एल्किल हैलाइड में। एल्किल हैलाइड में, एल्किल हैलाइड से ईथर बनाएंगे तो क्या करेंगे ये बताओ मेरे को। एल्किल हैलाइड को ईथर में बदलना है तो क्या करोगे? एल्किल हैलाइड है ये RX, ठीक है, और इससे हमें क्या बनाना है? ROR। क्या करोगे? इसको इसमें कन्वर्ट करना है, क्या करोगे? क्या करेंगे? किससे रिएक्शन करवाएंगे? NaOR से, सोडियम एल्कोक्साइड से। किससे रिएक्शन करवाई हमने? सोडियम एल्कोक्साइड से। तो यहां से क्या हो जाएगा? X और यहाँ से Na, तो क्या बन जाएगा? ROR। यहाँ पर R ये अलग अलग भी हो सकते हैं, ये डैश का मतलब वो R अलग है, प्लस क्या? NaX। पढ़िए ये रिएक्शन हमने, क्या नाम है इस रिएक्शन का? विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस। एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन होती है तो क्या प्राप्त होता है हमें? ईथर। क्या प्राप्त होता है? ईथर। कौन सी रिएक्शन है ये? विलियमसन सिंथेसिस तो नाम है इसका। कौन सी रिएक्शन है ये? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पढ़ी थी हमने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। यहाँ X माइनस ये न्यूक्लियोफाइल है और ये किससे रिप्लेस हो रहा है? RO माइनस से। किससे रिप्लेस हो रहा है ये?
RO माइनस, ये X माइनस की जगह कौन आया यहाँ पर, RO माइनस, यही तो आया। तो ये कौन सी रिएक्शन है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये ध्यान रखेंगे, ये पढ़ भी चुके हैं अपन पहले। अब इससे हम कोई सा भी ईथर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इससे बनाना है ये वाला ईथर CH3OCH2CH3, ये ईथर चाहिए हमें। तो उस विधि से तो हम नहीं बना पा रहे थे इसको, लेकिन इससे बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें एक तो लेना है एल्काइल हैलाइड, जिसमें या तो ये ग्रुप होना चाहिए, ये वाला एल्काइल समूह होना चाहिए, या ये वाला होना चाहिए, और एक लेना है हमें सोडियम एल्कोक्साइड। तो हम क्या करेंगे, एक तो ले लेंगे CH3Cl और एक ले लेंगे क्या, NaO। कौन सा ग्रुप है इसमें, CH2CH3। समझ गए बात को। तो क्या करेंगे, रिएक्शन होगी, यहाँ से ये वाला ईथर बन जाएगा ना। तो कोई भी ईथर बना सकते हो। जैसे हमें ये वाला ईथर बनाना है, मान लीजिए तुम्हें ये वाला ईथर बनाना है, तो दोनों तरफ एल्किल समूह, ये तो सिमेट्रिकल ईथर हो गया ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक तरफ तो ले लेंगे अपन CH3 कोई सा भी, और इधर लेंगे NaO, यहाँ से Na, यहाँ से बन जाएगा ईथर। तो जैसे एग्जाम में आए क्वेश्चन कि ये ईथर बनाइए, तो हमें देखना है कोई भी ईथर, जैसे मेथोक्सीमेथेन बनाओ या मेथोक्सी एथेन बनाओ। तो मेथोक्सीमेथेन है या एथोक्सी एथेन है, जो सिमेट्रिकल ईथर है, वो तो हम एल्कोहल से बना सकते हैं। लेकिन ये वाला ईथर एल्कोहल से बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। तो ईथर का अगर हमें नाम पता है, ईथर का फॉर्मूला पता है, तो हम देख लेंगे कि कौन सा तो हमें लेना है एल्किल हैलाइड और कौन सा लेना है हमें सोडियम एल्कोक्साइड। कर सकते हो ना। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है, मान लीजिए किसी ईथर के अंदर 3 डिग्री एल्किल ग्रुप है या 2 डिग्री एल्किल ग्रुप है, 3 डिग्री या 2 डिग्री एल्किल ग्रुप है, और वो ईथर हमें बनाना है। तो हम क्या कोशिश करेंगे, हम क्या करेंगे कि जो एल्कोक्साइड है वो लेंगे जिसमें 3 डिग्री या 2 डिग्री एल्किल ग्रुप उपस्थित है, और एल्किल हैलाइड हमेशा लेंगे हम कौन सा, 1 डिग्री। एल्किल हैलाइड हमेशा कौन सा लेंगे, 1 डिग्री लेंगे। एल्किल हैलाइड 2 डिग्री या 3 डिग्री नहीं लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। समझ गए। इस मेथड से अगर हमें ईथर बनाना है तो एल्किल हैलाइड हमें कौन सा नहीं लेना है, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है उसका कारण अभी समझा देंगे अभी आप। जैसे मैं ये वाला ईथर बना रहा हूं, हमें ये ईथर बनाना है, ठीक है। अब इसी ईथर में ये तो है 3 डिग्री एल्किल ग्रुप और ये है 1 डिग्री एल्किल ग्रुप। अभी मैंने क्या कहा कि जो 1 डिग्री है वो तो क्या होना चाहिए, 1 डिग्री एल्किल ग्रुप किस में होना चाहिए, एल्किल हैलाइड, और 3 डिग्री एल्किल ग्रुप जिसमें है वो क्या लेंगे अपन, एल्कोक्साइड। ठीक है ना। अपन उल्टा नहीं करेंगे, ये वाला एल्किल हैलाइड नहीं लेंगे और ये वाला एल्कोक्साइड नहीं लेंगे। अपन इसको किस में ये कौन सा लेंगे, देखो अब यहां ये तो लेंगे हम क्या, एल्किल हैलाइड, और एल्कोक्साइड कौन सा लेंगे, NaOC, जिसमें ये वाला ग्रुप है, जिसमें 3 डिग्री एल्किल ग्रुप है। 3 डिग्री एल्किल ग्रुप जिसमें है वो तो लिया हमने एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड में होगा 3 डिग्री एल्किल ग्रुप, और जो 1 डिग्री एल्किल ग्रुप है वो किस में होगा, एल्किल हैलाइड। यहाँ से Br, यहाँ से Na, तो ये वाला ईथर बन जाएगा ना। अब तुम कहोगे कि सर ऐसा भी तो कर सकते हैं अपन, ये तो ले लें
वही वो ईथर तो इस तरह भी तो बन जाना चाहिए ना, कि वही यहाँ हम तो ले लें कौन सा, ये ले लें, और इधर क्या ले लें, तो भी ये ईथर बनना चाहिए ना, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनेगा, लेकिन नहीं बनेगा। तो क्या बनेगी, एल्कीन। क्या, तो ये क्या करता है, इसका वी हाइड्रोहेलोजनीकरण कर देता है। तो जैसे प्रश्न पूछे कि हम इस ईथर को इस रिएक्शन से क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और हमने पढ़ा है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की जो क्रियाशीलता का क्रम है ना, वो सब ज़्यादा कौन होता है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे कम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, सबसे कम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है ना। वी हाइड्रोहेलोजनीकरण का जो क्रियाशीलता होगी वो सब ज़्यादा किसकी होती है, 3 डिग्री की, उससे कम 2 डिग्री की, उससे कम 1 डिग्री की, यही होती है। तो ये कौन सा है, 3 डिग्री। 3 डिग्री होने के कारण इसका क्या हो जाएगा, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण, इसका वी हाइड्रोहेलोजनीकरण हो जाएगा। तो यहाँ से तो Br और यहाँ से H क्या बाहर निकल जाएगा, HBr, क्या बाहर निकल जाएगा, HBr, और क्या बन गई, एल्कीन, क्या बन गई। तो ये ध्यान रखना, जब भी हम ईथर बनाएंगे, तो अगर ईथर के अंदर 3 डिग्री एल्किल ग्रुप भी है और 1 डिग्री एल्किल ग्रुप भी है, तो जो 1 डिग्री एल्किल ग्रुप वाला क्या लेंगे हम, एल्किल हैलाइड, और 3 डिग्री एल्किल ग्रुप वाला क्या लेंगे हम, एल्कोक्साइड। क्यों लेंगे, क्योंकि अगर 3 डिग्री एल्किल ग्रुप वाला एल्किल हैलाइड लेते हैं तो उसका वी हाइड्रोहेलोजनीकरण हो जाता है, और वी हाइड्रोहेलोजनीकरण हो जाता है तो ईथर प्राप्त नहीं होता है। क्या प्राप्त होती है, एल्कीन प्राप्त होती है। समझ में आ गई बात, तो ये ध्यान रखेंगे। अब जैसे हमें ये ईथर बनाने हैं, ये वाला ईथर बनाना है, ये वाला ईथर बनाए हम, क्या नाम है इसका, मेथॉक्सी बेंजीन। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, O-Na+ सोडियम फिनॉक्साइड, क्या लेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे किससे, मेथिल हैलाइड से। तो यहाँ से Br और यहाँ से Na, तो ये वाला ईथर बन जाएगा। उल्टा नहीं करेंगे कि इसको तो ले ले हम एल्कोक्साइड और इसको ले ले हैलाइड, ऐसा नहीं करेंगे। इसमें भी ध्यान रखना है, अगर हमें ये वाला ईथर बनाना है तो एरिल हैलाइड नहीं लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ हमने क्या जोड़ दिया और यहाँ क्या जोड़ दिया, इससे भी तो बनना चाहिए, नहीं बनेगा, अभिक्रिया ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, हम पढ़ चुके हैं कि ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता। एरिल हैलाइड में ये बॉन्ड टूट जाएगा क्या, आसानी से नहीं टूटता है। जब ये नहीं टूटेगा तो फिर कैसे रिएक्शन होगी, नहीं हो पाएगी। तो ये ध्यान रखना, अगर हमें ये वाला ईथर बनाना है, मेथॉक्सी बेंजीन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, क्या लेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड, क्या लेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे मेथिल हैलाइड से। क्लियर, ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे इस रिएक्शन में भी और उस वाले में भी। ठीक है, समझ में आ गई बातें।